हेलो दोस्तों, आज हम फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम इसमें फिर क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो वक्त ज़ाया न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कि क्वेश्चन क्या है, और लास्ट में आपको फील होगा, अगर आप स्टडी किए होइएगा थोड़ा भी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। तो चलिए क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि हु अर्लियर क्लासीफाई प्लांट इनटू trees, shrubs and herbs on the basis of morphological character। तो इसमें क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, क्या कि ये किस आधार पे दिया गया। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर जो है प्लांट को ट्री, सर्ब एंड हर्ब्स में बांटा गया। और ये किसके द्वारा बांटा गया? लिनियस के द्वारा बांटा गया, एरिस्टोटल के, आर.एच. व्हिटेकर और नन ऑफ दिस। तो ये क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था, ठीक। और ये भी है कि किस आधार पे किया गया, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लासीफाई animals into two groups on the basis of where the red blood present or not। कहा कि एनिमल को दो ग्रुप में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ किसमें ब्लड, रेड ब्लड प्रेजेंट होता है और किसमें नहीं होता है। तो किसने जो है ये एनिमल का क्लासिफिकेशन किया इस तरीके का? तो ये भी एरिस्टोटल के द्वारा ही किया गया। तो इसका भी आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कि कॉलम ए में है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको अब मिलान करना है कि इसका जो है किसने कौन दिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये आप जानते हैं कि लिनियस साहब ने दिया। तो ए का हो गया क्यू। तो ए का क्यू देखिए बी और सी में भी है। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को छोड़िए, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये आर.एच. व्हिटेकर ने किया। और कितना में किया इसका ईस्वी भी याद रखना है, 1969 में किया, जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ए का पी, ए का क्यू और डी का पी, तो वो है किस में? सी में है। तो इस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ये हकेल साहब ने दिया। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हर्बर्ट कॉपलैंड साहब ने दिया। तो इसका आंसर हो गया आपको सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, है ना। तो कौन सा क्राइटेरिया जो है इसमें से आर.एच. व्हिटेकर साहब के द्वारा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत चूज किया गया था। अब देखिए कि 5 क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है आपको पता होना चाहिए कि यही जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होता है। तो ये 5 के 5 जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इस पांचों आधार पे जो है आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। सेलुलर स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये पांचों का पांचों। तो इसका आंसर हो गया आपको
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म वेयर इंक्लूड अंडर प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, इस सारे के सारे को एक प्लांट में दे दिया गया, बैक्टीरिया को भी, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, फंजाई को, मोसेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये किस आधार पे रखा? ये सेलुलर कंपोजिशन के आधार पे रखा या मॉर्फोलॉजी के आधार पे रखा? जैसे कि पहला देखा कि ट्री को, प्लांट को बांटा था ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स में, तो वो मॉर्फोलॉजी के आधार पे रखा था। तो ये जो इस सबको एक प्लांट में रखा, तो किस आधार पे रखा? तो वो सेल वॉल के आधार पे रखा। तो आपको याद रखना है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म वेयर इंक्लूड अंडर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ, ये सेल वॉल के आधार पे कि इस सारे के सारे ग्रुप में जो है सेल वॉल पाए जाते हैं, इसी आधार पे उसको प्लांट में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट को समझना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किंगडम दिया हुआ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, और यहाँ पे करेक्टर है कि सेल टाइप किस टाइप का होता है, सेल वॉल किसमें कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो मोनेरा की अगर बात करते हैं तो सेल टाइप इसका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और इसमें सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक पे होता है, पॉलीसेचेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये ऑटोट्रोपिक होता है। तो ऑटोट्रोपिक में एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। तो कीमो सिंथेटिक होता है, एक फोटो सिंथेटिक होता है। और इसमें जो होता है मोनेरा में ऑटोट्रोपिक तो होता ही है, और उसके साथ साथ हेट्रोट्रोपिक भी होता है, और हेट्रोट्रोपिक में होता है सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। चलिए प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा जो है ये आता है यूकैरियोटिक में, प्रेजेंट इन सम, इसमें सेल वॉल जो है कुछ में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर होता है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक देखिए होता है एंड हेट्रोट्रोपिक इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, और इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। कीमो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें कीमो सिंथेटिक भी होता था, और इसमें ऑटोट्रोप जो होता है वो फोटोसिंथेटिक टाइप का होता है और हेट्रोट्रोपिक होता है। उसके बाद फंजाई की बात देखिए, तो ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कैटिन का बना होता है, विदाउट सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, और इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर बात देखिए आप, तो प्रोटिस्टा के बाद सारा का सारा जो है यूकैरियोटिक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है, और इसका प्रोटिस्टा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ही होता है। और इसमें तो फंजाई का देखिए, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका मल्टी सेलुलर होता है, और ऊपर सारा का सारा मल्टी सेलुलर होता है, और टिश्यू लूज टिश्यू का बना होता है। ये होता है हेट्रोट्रोपिक। जो फंजाई होता है वो हेट्रोट्रोपिक होता है। प्लांट में देखिए, प्लांट यूकैरियोटिक हो गया, प्लांट का सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का बना होता है सेल वॉल, और प्लांट में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और प्लांट का जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये होता है ऑटोट्रोपिक। प्लांट आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटो ऑटोट्रोपिक होता है। और एनिमल की बात करें, एनिमल यूकैरियोटिक है, एब्सेंट होता है, इसमें क्या सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल में
नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसका होता है हेट्रोट्रोपिक होता है, मानव जो है दूसरे पर आधारित होता है, तो ये हेट्रोट्रोपिक होता है। और हेट्रोट्रोपिक में भी देखिए कि होलोजोइक होता है और सेप्रोपैटिक होता है, ठीक। तो ये याद रखना है कि एनिमल जो होता है किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो ऑप्शन में एक क्वेश्चन आएगा और उसमें होता है होलोजोइक। तो आपने इस चार्ट को देखा जो कि हूबहू एनसीईआरटी का चार्ट है, और इसको फिर आपसे देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो सोल मेंबर्स जो है वो किंगडम मोनेरा का क्या है, तो वो है बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब आसान सवाल है इसलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैच कीजिए और करेक्ट ऑप्शन चुनिए। तो अब स्फेरिकल है, और देखिए कि स्फेरिकल शेप किसका होता है, स्फेरिकल शेप किसका होता है बताओ। स्फेरिकल होता है बेसिलस का, तो ए का होगा आर, ए का होगा आर होगा। रोड शेप किसका होता है, रोड शेप बताइए, रोड शेप होता है बेसिलस का, बी का होता है आर, और कोकस जो होता है कोकाई का होता है स्पेरिकल शेप, फोकस का होता है। तो ए का होगा क्यू, ए का क्यू हो गया। क्यू देखिए बी और सी दोनों में है। और बी का हो गया रड शेप, रड शेप बेसिलस का होता है, तो बी का हो गया आर। तो सी में है बी का आर, तो इसका आंसर हो गया सी। देख लीजिए कोमा शेप जानते हैं विब्रियो का होता है, और डी का स्पाइरल शेप एस्पेरिलम का होता है। तो एस्पेरिकल शेप और एस्पाइरल में देखना है, एस्पेरिकल मतलब होता है कि राउंड गोल, और एस्पाइरल मतलब होता है ये रिबन साइज का, तो वो होता है एस्पेरिलम। तो इसका आंसर हो गया आपको सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया लिव इन साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्सी एरिया रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो जो बैक्टीरिया साल्टी एरिया में रहता है, हॉट स्प्रिंग में एंड मार्सी में, तो उसको क्या कहा जाता है। जब साल्टी में होता है तो वो होता है क्या, होलोफाइल्स होता है। और जब हॉट स्प्रिंग में होगा तो थर्मो एसिडोफाइल्स होता है। और जब मार्सी एरिया में होगा तो वो मिथेनोजेंस होगा। तो इसका आंसर देखिए सी का, सी में हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस, ठीक ना। तो इसका आंसर हो गया आपको सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आधा क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया present in the gut of several ruminant animals which is responsible for the production of methane या बायोगैस। तो इसमें भी है कि जो एनिमल के ruminant एनिमल के जो गट में पाया जाता है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है क्या, मीथेन प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है, तो आर्की बैक्टीरिया है, मिथेनोजन है, या बोथ ए एंड बी है, या यू बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आता है मिथेनोजेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बोथ ए एंड बी। और मिथेनोजेन जो होता है ये एनिमल के रूमिनेंट एनिमल के गट में पाया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है क्या, मीथेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू बैक्टीरिया जिसे ट्रू बैक्टीरिया, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ, तो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कहलाता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यू बैक्टीरिया का कैरेक्टराइज्ड क्या है, कैरेक्टर क्या है, रिजिड सेल वॉल, मोटाइल होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, या ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन हमने बनाया है इसी आधार पे कि ताकि आप एक ही शॉर्ट में आप ये इसको रिवाइज कर पाएँ। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कहलाता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय, हम कैसे उसको पहचानेंगे, तो रिजिड सेल वॉल होता है उसका,
वो मोटाइल होता है और फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट होगा वो मोटाइल होता ही है। तो इसका आंसर जो होगा फ्लैजिलम जो है मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए इसका आंसर हो गया आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सही है? मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा पॉइंट डाल दिया है। देखिए कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होता है, ये बैक्टीरिया है। आपने देखा कि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, तो ऑटोट्रोप होता है, उसमें एगो फोटोसिंथेटिक होता है, एगो कीमोसिंथेटिक होता है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये फोटोसिंथेटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल भी होता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, मेराइन भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकता है। सी में देखिए, सी का ऑप्शन है कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलिटेनियस शीथ एंड ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फॉर्म करता है ब्लूम इन, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म करता है क्या, ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी में ये ब्लूम को फॉर्म करता है। कॉलोनीज जो इसका होता है आर जनरली सराउंडेड बाय जेलिटेनियस शीथ का होता है। डी में देखिए, सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, और ई में है कि ऑल ऑफ दीज, और इसका ये सारा का सारा ऑप्शन सही है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टर है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होता है, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस दोनों हो सकता है। देखिए कि फिलामेंटस होता है, पेनाबिना नोस्टोक आपने देखा वो फिलामेंटस होता है, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकता है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलिटेनियस शीथ एंड ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ये याद रखना आपको, ब्लूम फॉर्म करता है इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी ब्लू ग्रीन एल्गी। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, एक स्पेसिफिक प्रकार का जो होता है स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, और वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरिया है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक लेग्यूमिनेसी प्लांट में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक होता है, एनाबिना होता है, दोनों का दोनों फिलामेंटस होता है। और इसमें जो है जहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो सेल होता है हेटेरोसिस्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस such as nitrogen, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production and play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur are। वो कौन सा बैक्टीरिया है? द बैक्टीरिया, देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लंबा क्वेश्चन देख के आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसको पढ़ना होता है और सेम टू सेम क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी का उठा के उसमें डाल दिया जाता है। तो देखिए इसको अच्छा से कि द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो वो एनर्जी जो रिलीज होता है उसका यूज वो एटीपी प्रोडक्शन में करता है। एंड प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर आर। अब तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है, या कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रोप्स है, या नन ऑफ दीज है।
तो ये बैक्टीरिया है, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होता है बैक्टीरिया। आपने देखा था कि बैक्टीरिया जो है मोनेरा, बैक्टीरिया का सोल मेंबर जो है मोनेरा का बैक्टीरिया है। और मोनेरा का जो आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उसमें था ऑटोट्रोफ, और ऑटोट्रोफ में दो प्रकार का था, एगो फोटोसिंथेटिक था, एगो कीमोसिंथेटिक था। तो ऑटोट्रोफ दो प्रकार का था। तो ये बैक्टीरिया जो होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होता है, और इसका आंसर हो गया आपको बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है, तो आपने देखा था कि मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया की बात करें तो समझिए मोनेरा, और मोनेरा जो है उसमें ऑटोट्रोफ भी था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफ भी था, और हेट्रोट्रोफ में सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक था। तो इसमें देखिए कि व्हाट इज हेट्रोट्रोपिक, अब इसमें सारा का सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि मोस्ट एब्यूडेंट इन नेचर एंड मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो नेचर में एब्यूडेंट होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, और उसमें जो मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स का काम करता है। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। जो ह्यूमन के जीवन शैली पर उनमें से ज़्यादा जो है इफेक्ट ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही होता है जो ह्यूमन को इफेक्ट करता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। देखिए ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनेसी प्लांट में, मतलब दलहनी पौधा में करता है। और वहाँ पे जो आपने देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी था वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और यहाँ पे जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनेसी प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ऑप्शन को बढ़िया से देखिए कि मोस्ट एब्यूडेंट इन नेचर होता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होता है, मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होता है, जो दूसरों पर निर्भर होता है ना, जो दूसरे पर निर्भर है वो इम्पोर्टेंट किसी चीज़ को खाएगा उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। जो ऑटोट्रोप होता है वो तो अपना सब कुछ पूरा कर लेता है, जो हेट्रोट्रोप होता है वही दूसरे के पास जाता है, और वो हमारे पास आता है तो हम भी उसका यूज करते हैं। तो मेनी ऑफ दीज हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन की जीवन शैली पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनेसी रूट, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो गया डी, सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन है तो 4 का 4 समय लगता है, लेकिन उसमें समझने की है पूरा ये 15-16 क्वेश्चन में सारा का सारा निचोड़ है। देखिए कि व्हाट इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में ही है, तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है कि मेनली बाय फ्यूजन, बैक्टीरिया में जो है रिप्रोडक्शन मेनली बाय फ्यूजन होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर, ये भी सही है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है स्पोर को प्रोड्यूस करता है। और सी का ऑप्शन है कि आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मेनली फिजन के द्वारा होता है, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन भी अनफेवरेबल कंडीशन में करता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है। अगर कहें कि बैक्टीरिया में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो उसमें गैमेट ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, और ऑप्शन रहेगा तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा कि डीएनए ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें आपको मैंने ऑप्शन तीनों में दिखाया कि तीनों ऑल आर इम्पोर्टेंट, ये सारा का सारा चीज़
बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए सही है। मेनली बाय फ्यूजन भी होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर भी प्रोड्यूस करता है। आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद, व्हाट इज ट्रू अबाउट माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या ट्रू है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन देखिए कि कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है और ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, है ना, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, मतलब ये जितना अभी तक जो है सेल हमें जानकारी में है उसमें सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट है ये माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। अब सी ऑप्शन देखिए कि मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये पैथोजेनिक होता है किसके लिए, तो माइकोप्लाज्मा आप जान भी गए कि किस प्रकार का होता है। अगर पैथोजेनिक आपने कहाँ देखा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने देखा था कि एगो ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप होता है, तो उसी में ये जब आप जहाँ हेट्रोट्रोप देखे होइएगा, चार्ट आपको मैंने दिखाया, तो उस हेट्रोट्रोप में था एक पैथोजेनिक पैरासिटिक था ना, तो वही है ये पैथोजेनिक होता है। तो इसका आंसर हो गया आपको क्या, ऑल ऑफ दिस। सेप्रोफाइटिक था और ये है पैथोजेनिक, ठीक। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। इसी तरीके से मैंने आज सारा क्वेश्चन कराया और हर एक क्वेश्चन में पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देख लिए हो गया, ये एक क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ दर्शाया गया है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। इसलिए आप दोस्तों से अनुरोध है कि अच्छा से देखें, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से देखें, एक क्वेश्चन में ही सारा का सारा चीज़, और हम इस क्वेश्चन के टर्म में ही पूरे चैप्टर को जो है समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन, लेकिन जानकारी एक क्वेश्चन से हमारी जानकारी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आज हमने मोनेरा पूरा देखा, अगले क्लास में जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है प्रोटिस्टा और फंजाई इसमें है, और प्लांटी अलग देखेंगे और एनिमालिया को अलग देखेंगे। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, नमस्कार।